रेडियो पाकिस्तान कीमियाई जंग से मुतासरा अफराद की याद में आलमी दिन के हवाले से खसूसी रिपोर्ट सुनिए। कीमियाई जंग से मुतासरीन, याद भी जिम्मेदारी भी। आज दुनिया भर में कीमियाई जंग से मुतासरा अफराद की याद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमें उन बेगुनाह इंसानों की तकलीफ, दुख और कुर्बानियों की याद दिलाता है जिनकी जिंदगियां कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल से तबाह हो गईं। इस दिन का मकसद सिर्फ माजी को याद करना नहीं, बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ना है कि इंसानियत कभी भी ऐसे तबाहकुन हथियारों की तरफ दोबारा ना लौटे। कीमियाई हथियार अपनी नौयत में वो हथियार हैं जो जिस्म को अंदर से जला देते हैं, सांसें छीन लेते हैं और कई नस्लों को मुतासिर करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया में हज़ारों अफराद आज भी कीमियाई हमलों के देरपा असरात से लड़ रहे हैं। मुतासिरीन में वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बिनाई खो दी, जिनका निज़ाम तनफ़ुस मुस्तकिल तौर पर ख़राब हो गया, या जिनकी ज़िंदगी मुसलसल अद्वियात और तकलीफ के साए में गुजर रही है। एटमी हथियारों के इस्तेमाल के हवाले से बात करते हुए माहिर बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात प्रोफेसर मोहम्मद मतीन ने कहा, जहाँ तक कीमियाई जंग से मुतासरीन के हवाले से जो दिन है, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कीमियाई जंग और ये कीमियाई हथियार ये ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं, बल्कि ये इंसानियत के बुनियादी असूलों पर भी संगीन हमला है। और तारीख हमें ये बताती है कि चाहे वो सर्द जंग हो, गुज़श्ता डेकेड के दौरान मशरिक़ वस्ता के वाक़यात हों, या कुछ जो जदीद तनाज़ात चल रहे हैं इस वक़्त, तो कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल ऐसे तमाम मामलात में एक ख़तरे का बाइस बनता हुआ हमें नज़र आता है। जो केमिकल हथियार हैं, ये एक तरह से साइंस की तरक्की का भी एक नमूना है, लेकिन उनसे जो इंसानी तकालीफ और ह्यूमन सफरिंग्स बढ़ रही हैं, तो हमें ये इस बात का एहसास होता है कि इंसानी तकालीफ, ह्यूमन सफरिंग्स और साइंटिफिक डेवलपमेंट में बहुत एक बारीक लकीर मौजूद है, और हमें बहैसियत एक सिविलाइज्ड मुआशरे के इस चीज़ की अशद ज़रूरत है कि हम उस लकीर की एक मुकम्मल तौर पर हिफाजत करें। 2015 में अक़वाम मुत्तहिदा ने 30 नवंबर को कीमियाई जंग के शिकार अफराद के आलमी दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया था, ताकि दुनिया इन मुतासिरीन को इंसाफ, इलाज, बहाली और इंसानी हमदर्दी फराहम करने में अपना किरदार अदा कर सके। हकीकत यह है कि कीमियाई हथियार सिर्फ जिस्म को नहीं, पूरे समाज को तबाह करते हैं। एक खानदान का दर्द पूरे मुआशरे में फैल जाता है और मईशत सालों पसमानदगी का शिकार रहती है। इसीलिए बैनुल-अक़वामी मुआहदे, ख़ुसूसन कीमियाई हथियारों की ममानियत का कन्वेंशन, इन हथियारों के मुकम्मल खात्मे पर जोर देता है। दुनिया के 190 से ज़ायद ममालिक इस कन्वेंशन का हिस्सा हैं। पाकिस्तान भी कीमियाई हथियारों की मुकम्मल ममानियत के उसूल की भरपूर हिमायत करता है। हमारे मुल्क ने हमेशा हर सतह पर यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जंग में ऐसा कोई तरीका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो इंसानियत के बुनियादी उसूलों को पामाल करे। इस हवाले से मज़ीद इजहार ख्याल करते हुए प्रोफेसर मोहम्मद मतीन का कहना था, बहसीयत पाकिस्तानी और बहसीयत एक मुअल्लम के मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमेशा ऐसे किसी भी पॉलिसी में, जो भी आलमी तौर पर ऐसा कोई भी इक़दाम हुआ है, तो उसमें पाकिस्तान हमेशा सफ़े अव्वल में रहा है। और पाकिस्तान ने जो केमिकल हथियारों के रिलेटेड जो कन्वेंशन था, उसमें पाकिस्तान सफ़े अव्वल के जो उसको अडॉप्ट करने वाले ममालिक थे, उनमें शामिल था। आज के दिन का पैगाम बहुत वाज़ेह है। कीमियाई जंग में कोई फातेह नहीं होता, सिर्फ इंसानियत हार जाती है। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम अमन, रवादारी, आलमी कवानीन और इंसानी वक़ार के लिए आवाज़ बुलंद करें और उन अफराद के साथ इजहार यकजहती करें जो आज भी कीमियाई हमलों के ज़ख्म लिए जिंदा हैं। कीमियाई जंग से मुतासिरा अफराद की याद में आलमी दिन के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट आपने सुनी। रावी
سغرا جعفری، تحریر و پروڈیوسر سید عابس رضا کاظمی، نگراں احمد رضا عامر شیما، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان FM 101 سیالکوٹ کی۔